इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे जब हमें क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन दोनों गिवन होते हैं तो हाउ वी यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस केस। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होता है उसको स्प्लिट करने का जो तरीका होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस और जो लीनियर फंक्शन होता है उसको सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो ये जब भी हमें क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन दोनों साथ में गिवन हो तो इस केस में जो हम टर्म्स को स्प्लिट करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं। क्वाड्रेटिक वाली टर्म को हम इस तरह करते हैं और लीनियर वाली टर्म को हम सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही होगा। अब तो ये सिंपल है, जस्ट टेक एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। तो ये होगा हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन और लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसमें हम एक्स इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन और लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं और जो एक्स वाली है उसको दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो ये होगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस बी, ये सी होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है। कंपेयर करेंगे हम दोनों साइड्स को तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1 और c माइनस बी 0 हो गया। 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन वी कैन ईजिली सॉल्व दिस। तो जो हमारे इन तीनों को सॉल्व करके a आएगा वो होगा हमारा -1/2, b होगा हमारा 1/2 और c आएगा हमारा 1/2। ए बी सी को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये होगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल्स -1/2 एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। सिंपल। इसमें हम 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। ये होगा 1/2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन डी एक्स। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का, वो होता है tan इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम एक काम करते हैं आई एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो ये होगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को t एज्यूम कर लेते हैं
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा हमारा 2x dx इक्वल्स टू dt। और तो हम यहाँ क्या करते हैं, x dx का जो वैल्यू है हमारा वो है dt/2, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये होगा हमारा dt/2 और x² + 1 t हो गया हमारा, तो ये हो गया 1/2 ln t। तो i का वैल्यू हो गया हमारा 1/2 और जो t था हमारा उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 ln x² + 1। i का वैल्यू हो गया हमारा 1/2 ln x² + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 ln x - 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 1/2 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4 ln x² + 1 प्लस हाफ ln x - 1 प्लस c। This is our final answer. Thank you.